हेलो एवरीवन, नया चैप्टर स्टार्ट करना है हमें आज की क्लास में। क्या नाम है उसका? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चैप्टर देखो है तो काफ़ी आसान, बट इसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज चैप्टर आसान है। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर एक ही अकाउंट बनना है जिसका नाम है मशीन, यानी कि एसेट अकाउंट। ठीक है, जिस एसेट पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उस एसेट का हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। हाँ जी, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ठीक बात है। अगर हमारे पास कोई भी, बेटा कौन सा एसेट है? टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अगर हमारे पास टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, उसकी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ती है? बुक्स में कम करनी पड़ती है। ठीक है, डिक्रीज करनी पड़ती है, और डिक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। मतलब वैल्यू जो है वो हम लोग कम कैसे करते हैं उसकी, एक एसेट की वैल्यू कम कैसे करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करके। ठीक है, कौन से एसेट की? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा? डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। ठीक है जी, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन है क्या, तो भाई देखते हैं एक बारी। पहला हमारे पास जो पॉइंट है वो है मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन in book value। हाँ जी, डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ कौन सा एसेट बेटा? फिक्स्ड एसेट। ठीक है, किसकी वजह से होता है? ड्यू टू वियर एंड टीयर, ड्यू टू वियर एंड टीयर और एफर्ट्स ऑफ टाइम और ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस और एक्सीडेंट। बात समझ में आई? इन चीज़ों की वजह से, वियर एंड टीयर की वजह से, या फिर टाइम की वजह से, या फिर ऑब्सोलेसेंस की वजह से, या फिर एक्सीडेंट की वजह से हमें अपनी फिक्स्ड एसेट की जो बुक वैल्यू है उसको हमें कम करना पड़ेगा, और कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। बात क्लियर है? भाई अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यार, हमें दो तीन चीज़ों का मतलब समझना पड़ेगा। एक तो हमारे पास डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, एक हमारे पास होता है बेटा अमोर्टाइजेशन, और हमारे पास एक होता है डिप्लीशन। क्लियर है? तीनों का जो मतलब है वो बेसिकली वैल्यू को कम करना है। डेप्रिसिएशन की वजह से फिक्स्ड एसेट
कि जो वैल्यू है, बुक वैल्यू है, वो रिड्यूस होती है। अमोर्टाइजेशन की वजह से इंटेंजिबल एसेट की जो बुक वैल्यू है वो क्या हो रही है बेटा, रिड्यूस, उसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। बात क्लियर। और डिप्लीशन का मतलब होता है जब हमारे मिनरल ऑयल वगैरह या फिर नेचुरल रिसोर्सेस ठीक है, मिनरल ऑयल या फिर नेचुरल रिसोर्सेज अगर हमारे रिड्यूस हो रहे हैं तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लीशन। बात क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन, तीनों का मतलब रिडक्शन होता है अलग अलग चीज़ों का, बट उसके लिए अलग अलग वैल्यू हमें नाम गिवन है। अगर फिक्स एसेट की वैल्यू में रिडक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, अगर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू में रिडक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग अमोर्टाइजेशन, और अगर नेचुरल रिसोर्सेज या मिनरल ऑयल वगैरह में रिडक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग डिप्लीशन। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं यहाँ पर अपने अकाउंटिंग लैंग्वेज में कि डेप्रिसिएशन किस चीज़ में बेसिकली हेल्प कर रहा है हमें। देखो हमारे पास दो 2021 में हमने एक एसेट खरीदा जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए। क्लियर? ये पहले वाले पार्ट में यहां पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे। इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज्ड, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा, और अगर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड तो क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, हम दोनों में ही डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर। पहले पार्ट में जो पहले हमारे पास कॉलम है उसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे। डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 10% है, हर साल लगाते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर 2022 आया तो डेप्रिसिएशन हमने कोई चार्ज नहीं करा, तो जो बुक में 1 लाख रुपए वैल्यू है वो 1 लाख ही रहेगी। कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000। कितना आ गया बेटा, 90,000 रुपये। ये मेरे पास कौन से साल की वैल्यू आ गई है, 2022 की। ठीक है, अब 2023 की बात करें तो यहाँ पर हमारा कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रहा, तो इसलिए वैल्यू हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट यहाँ पे 10% चार्ज हो रहा है डेप्रिसिएशन। क्लियर बात? तो भाई 1 लाख पे हम 10% चार्ज कर रहे हैं तो कितना आया, 10,000 आया। वैल्यू घटी कितनी रह गई, 80,000 रुपये रह गई 2023 में। ठीक है, सेम अगर हम 2024 की बात करें तो वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रही, बिकॉज हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे पहले कॉलम के अंदर, तो वैल्यू हमारी 1 लाख ही रहेगी बुक में। बट यहाँ पर हमने दोबारा से 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करा, 10,000 रुपीज़, तो वैल्यू कितनी हो गई बेटा, अब 70,000 हो गई 2024 में। अब 2024 में हमने ये जो एसेट है, मशीन जो है हमने जो खरीदी है मशीन, ये हमने सेल कर दी। ठीक है, और ये हमने ये सेल करी है 65,000 में। कितने में सेल करी है बेटा, 65,000 में, दोनों केस के अंदर। बात समझ में आई? तो पहले कॉलम में हमने मशीन को सेल करा 65,000 में, यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है? भाई ऑब्वियसली बात है लॉस ही हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? हाँ जी, 35,000 का लॉस हुआ है हमारा।
मशीन की वैल्यू कितनी थी, 1 लाख की वैल्यू थी मशीन की, और हमने ये 65,000 में बेची। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमें 35,000 का लॉस हो गया। समझ में आई बात। सेकेंड कॉलम की बात करें, यहाँ पे हमें लॉस कितने का हुआ है, सिर्फ 5,000 का। कैसे? बिकॉज वैल्यू कितनी है मशीन की, 70,000 थी जब हमने मशीन बेची। उस टाइम पे वैल्यू जो है मशीन की वो हमारी बुक में कितनी है, 70,000, और मैंने कितने में बेची बेटा, 65 में बेची। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा लॉस कितने का हो गया, मात्र 5,000 का लॉस हुआ है सिर्फ। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने से सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि हमें लॉस एकदम से ज़्यादा नहीं होता, हमारा लॉस बेसिकली बढ़ जाता है नंबर ऑफ ईयर्स में। यहाँ पर पहले वाले कॉलम में लॉस इकट्ठे हुआ है 35,000 का, बट सेकंड कॉलम के अंदर जो हमारा 35,000 का लॉस था वो हमने नंबर ऑफ ईयर्स में डिवाइड कर दिया। देखो पहले साल 10,000, सेकेंड ईयर भी 10,000, थर्ड ईयर भी 10,000। समझ में आई बात। एक साथ आपका लॉस नहीं होता अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो। अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते तो आपका लॉस जो है वो एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है इनकम टैक्स, यानी गवर्नमेंट के सिनेरियो से। ठीक है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंपनीज जो हैं या बिजनेस जो है डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिट है। ऐसा क्यों बेनिफिट है भाई? आप फॉर एग्जांपल मानो कि बिजनेस की जो हमारी इनकम था, बिजनेस की जो हमारी इनकम है 2024 में वो कितनी है, 80,000 है। कितनी इनकम है, 80,000 बिजनेस की इनकम। समझ रहे हो बात। बिजनेस का प्रॉफिट जो है 2024 में कितना है, 80,000। तो पहले वाले केस के अंदर ना बिजनेस जो टैक्स जमा कराएगा वो 80,000 माइनस 35,000, यानी कि कितने में 45,000 रुपीज पे टैक्स डिपॉजिट होगा, पर टैक्स चार्ज होगा बेसिकली। क्योंकि 35,000 का लॉस हो गया था ना हमारा 2024 में। हमारा लॉस कितने का हुआ मशीन को बेचने से, और बिजनेस की इनकम 80,000 है। तो 80,000 में से 35,000 का लॉस को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके 5,000 का मेरा क्या आएगा, 45,000 क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। उस प्रॉफिट पे हम लोग क्या करेंगे, इनकम टैक्स चार्ज करेंगे, निकालेंगे इनकम टैक्स। बात समझ में आई। तो यहाँ पर नुकसान किसका हो रहा है, हमारा या गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का। क्यों? अगर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था तो क्या होगा, 80,000 में से सिर्फ कितना माइनस होगा, तो 75,000 की इनकम पे टैक्स क्या होगा बेटा, चार्ज। तो यानी कि बेनिफिट जो है गवर्नमेंट को वो कहाँ पे होगा, जो बिजनेस डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है उस पे होगा। समझ में आई बात। यहाँ तो कोई डाउट किसी को नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन हाँ जी, डेप्रिसिएशन का अगर हमें यहां पर रेट नॉट गिवन, पहला पार्ट क्या है कि डेप्रिसिएशन का हमें रेट गिवन नहीं है। दूसरा पार्ट है बेटा डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो रेट अगर गिवन होगा हमें तो यहां पर हमारे पास मेथड भी होगा। क्या होगा बेटा, मेथड। तो बेसिकली हमारे पास 11th क्लास में दो मेथड होता है। एक तो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा होता है बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हाँ जी, समझ में आई बात। तो ये दो मेथड है हमें जो कि आज की क्लास में पढ़ना है।
कि दो मेथड कैसे चार्ज होते हैं, और साथ में हमें देखना है कि अगर रेट हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो हम लोग डेप्रीसिएशन का अमाउंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर रेट हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, अगर हमें रेट गिवन नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन निकालेंगे। बेटा क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन, और उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की जो कॉस्ट है वो, उसमें हम लोग ऐड करते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस, फिर हम इसमें से माइनस करते हैं क्या, स्क्रैप वैल्यू, और इसको हम लोग पूरे को डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड लाइफ से। बात क्लियर। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है, हमने सोचा कि भैया ये हमने जो एक एसेट खरीदा है, मशीन खरीदी है, ये हमारी चलेगी 10 साल, 10 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी उसे हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलते हैं उसे, स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल में हमारे पास कॉस्ट ऑफ मशीन जो है, जो हमने मशीन खरीदी है वो 1,50,000 रुपये में खरीदी है। ठीक है, इसमें हमने इंस्टॉलेशन जो कराया वो कराया 15,000 का, 15 नहीं, ऐसे करते हैं इसको, 25,000 का हमने क्या कराया, इंस्टॉलेशन कराया। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पर फ्रेट भी चार्ज हुआ है, हमने फ्रेट भी दिया है, फ्रेट का अमाउंट है कितना, 5,000 रुपये। एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो हमारे पास है 10 ईयर्स की। क्लियर। और स्क्रैप वैल्यू को हम रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, वो हमारे पास है कितनी, 20,000 रुपये। क्लियर। तो हमें यहां पे क्या निकालना है भाई, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। तो कैसे निकालेंगे अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन, देखो एक बार, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन हमें निकालना है भाई। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना, जल्दी बताओ, 1.5 लाख का मशीन का वैल्यू है, इसमें हम लोग ऐड करेंगे इंस्टॉलेशन प्लस फ्रेट। खाली इंस्टॉलेशन नहीं होता, जो भी एक्सपेंसेस है सब ऐड होते हैं। बात क्लियर। तो टोटल हमारे पास 25,000 भी आएगा और 5,000 भी आएगा। स्क्रैप वैल्यू कितने की है बेटा, 20,000 रुपये की स्क्रैप वैल्यू है, और डिवाइड करेंगे हम लोग कितने से, एस्टिमेटेड लाइफ से, वो कितना है, 10 ईयर्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो भाई हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे, हाँ जी 16,000 रुपये। ठीक है, तो 16,000 रुपीज़ जो है वो क्या आ गया, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन जो हम हर साल चार्ज करेंगे। क्लियर। अगर रेट हमें गिवन नहीं होता और जो हम अमाउंट निकालते हैं क्या वो चेंज होएगा, जल्दी बताओ। जो हमने अमाउंट निकाला है डेप्रीसिएशन का, तो क्या वो हर साल चेंज होगा या फिर सेम ही रहेगा, सेम रहेगा। बात क्लियर है। 16,000 रुपये हर साल हमें चार्ज करना पड़ेगा। अब स्ट्रेट लाइन मेथड को समझते हैं ज़रा ध्यान से। वही लेते हैं हम लोग, 2021 में हमने एक मशीन खरीदी जिसकी वैल्यू कितनी थी, 1 लाख रुपए थी भाई इसकी वैल्यू। और डेप्रीसिएशन का जो रेट है ना बेटा, वो हमें गिवन है 10% पर एनम। कितना गिवन है, 10% पर एनम। तो हम लोगों ने पहले साल 10% चार्ज करा, वैल्यू कितना आया, 10,000 रुपये आया। यहाँ भी हमने 10% चार्ज करा, वैल्यू कितना आया, 10,000 आया। 90,000 हो गई भाई, दोनों साइड में वैल्यू कितनी हो गई, 90,000 2022 में। सेकेंड ईयर हमने जब चार्ज करा स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग, तो 10,000 ही चार्ज करा हमने, वैल्यू कितना आ गया, 80,000 रुपये आ गया, एज पर
स्ट्रेट लाइन मेथड 2023 में। फिर हमने दोबारा से चार्ज करा 2023 के अंदर, दोबारा से कितना चार्ज करा 10,000, वैल्यू कितना हो गया 70,000 हो गया 2024 में। बात क्लियर। लेकिन WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू के अंदर 2022 में जब हम 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 9,000 आएगा। वैल्यू कितना बचा 81,000 बचा 2023 में। अब 2023 में जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% तो वैल्यू कितना आएगा 8100 आएगा। कितना आया भाई 72,900 रुपीज़ हमारा 2024 में वैल्यू आ गया। तो कहने का मतलब ये है स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग डेप्रिसिएशन हमेशा वैल्यू ऑफ एसेट पे चार्ज करते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं बेटा। मैंने क्या बोला है वैल्यू ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है कि आपने कितने में मशीन खरीदी है, कितने में एसेट खरीदा। वैल्यू या अमाउंट ऑफ एसेट का मतलब है कि उस मशीन का टोटल वैल्यू कितने की है, यानी कि उसके अंदर जो भी इंस्टॉलेशन वगैरह सब ऐड होता है। खाली कॉस्ट पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। किस पे चार्ज करते हैं वैल्यू ऑफ एसेट पे। वैल्यू ऑफ एसेट कैसे निकलेगा कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस अदर एक्सपेंसेस जो हमने परचेस करते टाइम करे हैं। कोई दिक्कत। लेकिन अगर हम WDV की बात करें जो वैल्यू माइनस करके आती है हम लोग उस पर डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। जैसे कि देखो पहले साल हमने 1 लाख पे करा, सेकेंड ईयर हमने कितने पे लगाया 90,000 पे लगाया, थर्ड ईयर हमने किस पे लगाया 81,000 पे लगाया। तो वैल्यू जो माइनस करके आ रही है हमारी उस पे हम लोग क्या करेंगे डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। बट SLM के अंदर क्या होता है, हाँ जी क्या होता है SLM के अंदर, जो हमने मशीन खरीदी होगी ये जो वैल्यू ऑफ एसेट होगा उस पे हम लोग हर साल क्या करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उस अमाउंट पे। बात क्लियर। निकालते हैं चार्ज मतलब निकालते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को बेटा? वो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमें गिवन होगा कि रेट इतना % है और आपको ये वाला मेथड यूज करना है। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? अच्छा अगर हमें रेट गिवन नहीं था 16,000 पे हमारा अमाउंट आया था, ये बेसिकली कौन सा मेथड हुआ? स्ट्रेट लाइन ही हुआ भाई ये वाला भी। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या अमाउंट ऑफ एसेट ये सॉरी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हमारा चेंज हो रहा है? स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं हो रहा ना। हर साल कितना लग रहा है 10,000 रुपये। बट WDV के अंदर हर साल क्या है बेटा, हाँ वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो चेंज हो रहा है, वो कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। क्या होगा बेटा? कम होगा। इसलिए SLM के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद हमारी मशीन की वैल्यू ज़्यादा कम होती है और WDV में कम डिक्रीज होती है, कम रिड्यूस होती है। अब देख लो सामने 2024 में वैल्यू कितनी बच गई 70,000 SLM के अकॉर्डिंग। बट WDV अगर हम चार्ज करते तो कितना वैल्यू बचता 72,900, 2900 रुपये का फर्क आ रहा है। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? होपफुली भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने आज की क्लास में डेप्रिसिएशन का मतलब देखा क्या होता है। फिर डेप्रिसिएशन अगर कोई भी बिजनेस चार्ज करता है और जो बिजनेस चार्ज नहीं करता उन दोनों में क्या डिफरेंस है हमने वो चीज़ देखी है। और फिर हमने यहाँ पर जो अगर रेट हमें गिवन नहीं है डेप्रिसिएशन का तो हम उसका अमाउंट कैसे निकालते हैं, और अगर रेट गिवन है तो दोनों मेथड हमने आज यहाँ पे समझे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग, कि डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे होती है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।